एक लड़की पुणे के हॉस्पिटल में, पुणे के अस्पताल में भर्ती है और उनको सभी सफाई कर्मी, लेडीज डॉक्टर, लेडीज जो भी हॉस्पिटल का प्रक्रिया है सब लेडीज डॉक्टर ही कर रही है। उस लड़के को पुरुष जाति से इतना नफरत है कि अगर यकीन मानिए ये दुखद भरी घटना को अगर आप सुनेंगे, आप जानेंगे तो आपको भी पुरुष जाति से नफरत हो जाएगी। क्योंकि उस लड़के के साथ पुरुष जाति के लोग ऐसा दुष्कर्म काम कर देते हैं, एक नहीं 12 लड़के उस लड़की के साथ पूरी रात संबंध बनाते थे। इस वजह से लड़की को पुरुष जाति से ही नफरत है। दोस्तों ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे का घटना है। पुणे में एक परिवार में माता पिता के साथ एक लड़की रहती थी। एक लड़की पुणे स्टेशन पर रात को चली जाती है। रात को चली जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बुलाया था और बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। वहां पर एक बस से गई थी पुणे और रेलवे स्टेशन पर, पास में रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आता नहीं हो। फिर क्या होता है, एक ऑटो ड्राइवर आता है और बोलता है कि बेटा तुम किसका इंतजार कर रही हो? तो लड़की बोलती है कि चाचा मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ एक लड़का का, वो लड़का आने वाला है और बोला था कि मैं स्टेशन पर हूँ, अभी आया नहीं है। फिर वहां से ऑटो ड्राइवर चला जाता है। ऑटो ड्राइवर चला जाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर ऑटो ड्राइवर उधर से आता है, बोलता है कि बेटा वो लड़का बाहर स्टेशन पे खड़ा है और तुमसे मिलने से वो डर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, शर्मिंदगी के कारण वो तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो लेट करके आया है, इसीलिए तुम चलो उसको मना लो और तुम साथ में मिल लेना। और एक हाथ में पानी का बोतल लाता है, बोतल लड़की को देता है, गर्मी का दिन है बेटी पानी पी ले। लड़की दुनियादारी से उसको कोई परवाह नहीं था, दुनियादारी को समझती नहीं थी, दुनियादारी से वो मतलब उसका नहीं था, क्योंकि दुनिया वो घूमी नहीं थी। घर में रहना, घर में रहना और खाना पीना खाना, स्कूल जाना, इतना ही उसको मालूम था। फिर वो ऑटो ड्राइवर के साथ चली जाती है, ऑटो ड्राइवर के साथ जाती है, पानी पीती है तो लड़खड़ाने लगती है। लड़खड़ाने के बाद ऑटो ड्राइवर वो अपने ऑटो में बैठा लेता है लड़की को और बैठाकर सुनसान रास्ता जंगल की तरफ लेके चला जाता है। जंगल की तरफ जाने के बाद दोस्तों एक होटल में वो लेके जाता है। होटल में उसके साथ संबंध बनाता है, दुष्कर्म काम करता है। महज 45-50 साल का बुजुर्ग जिसको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के समान लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म काम, घिनौना काम किया। इसके बाद उस होटल में बारी बारी से 12 लड़के और आते और 12 लड़के संबंध बनाते रहे। पूरी रात लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई भी सुनने वाला लड़की का नहीं था क्योंकि उस होटल में और कोई था ही नहीं। और कमरा बंद करके 2 दिन तक ये नृत्य किया। ये सब अब क्या ही बोले, इन सब आदमी ने 2 दिन तक ये सब नृत्य किया, घटना को अंजाम दिया। फिर एक उसमें से एक लड़का लड़की को छोड़कर दादर स्टेशन पर छोड़ देते हैं। दादर स्टेशन पर छोड़ने के बाद वहां पर लड़की खड़ी होती है स्टेशन पर और थोड़ी सी सुकून का नींद लेती है कि वो जाल से तो छूटी, अब यहाँ से सीधा घर चलना है। फिर दादर स्टेशन पर लोग बोलते हैं कि कहीं जाओ और नहीं समझ में आए तो सरकारी कर्मचारी, पुलिस जो रेलवे पर रहे, सफाई कर्मी, उनसे कुछ भी पूछो तो वो बता देते हैं। लड़की का दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। लड़की बहुत परेशान क्योंकि 2 दिन तक 12 लड़के उसके संबंध बनाते थे। और आप यकीन मानिए, अगर आप सोचेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक लड़की जिसके साथ 12 लड़के पूरी रात तक 2 दिन तक संबंध बनाते तो उसका हालात कैसा हो सकता है, पूरा निंदनीय है। तो दादर स्टेशन पर दोनों सफाई कर्मचारी उसके पास आए, बोलती है कि कहाँ जाना है। लड़की बोलती है कि हमें जाना है मेरे गांव, मेरा ऐसा बात है, जो सारे कहानी बता देती है। इसके बाद वो बोलता है कर्मचारी चलो हम छोड़ देते हैं, बाहर लेके जाता है। एक दिन पूरी दिन उसके साथ दोनों कर्मचारी वही नृत्य किया जो होटल में वो 12 लोग किए थे। इसके बाद वो फिर दादर स्टेशन पर छोड़कर चंडीगढ़, दादर से चंडीगढ़ के लिए एक ट्रेन जाती है। उसमें
बैठा देते हैं। बैठाने के बाद वैसे ही अपना दुखद भरी जिंदगी में ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन अपनी स्पीड से रफ्तार में जा रही होती है। ट्रेन में बहुत लोग बैठे थे, लेकिन कोई किसी से पूछने, आज डिजिटल जमाना है, किसी से किसी का मतलब नहीं है, बस काम से काम लोग मतलब रखते हैं। लड़की रो रही थी, बगल में बैठी थी, कोई नहीं पूछ रहा था। फिर चंडीगढ़ रेल, जहां पर लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ उतर जाती है, वहां पर उतरने के बाद एक जीआरपी के जवान देख लेता है, जीआरपीएफ का जवान देख लेता है। इसके बाद लड़की से पूछने जाता है, लड़की साफ मना कर देती, नफरत करने लगी थी मर्द से और लड़के से। वो जीआरपी के जवान को कुछ बताती नहीं है। जीआरपी के जवान उस पर नजर रखता है और फोन करके महिला थाने में महिला अध्यक्ष को बुलाता है वहां पर। और महिला जैसे ही वो आती है, उससे उसका भरोसा जीत कर प्यार से उससे पूछती है, सारा कहानी लड़की बता देती है। लड़की बताने के बाद वहां से चंडीगढ़ का पुलिस दादर में कांटेक्ट करती है और उसके घर पर उसको छोड़ दिया जाता है। घर पर पुलिस ले जाती है और ले जाने के बाद घर वाले सभी लोग आते हैं और उसको एक मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और वहां पर सब लेडी डॉक्टर को रखा जाता है, क्योंकि ये मर्द जात के नाम पर ही ये कांपने लगती, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, बीपी हाई हो जाता। बाकी इस आधार पर पुलिस छानबीन करके जो ऑटो ड्राइवर का था उसको तलाश करके ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, फिर वो 12 लड़के को पकड़ा, फिर इसके बाद 2 दादर के स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी थे उनको पकड़ा, सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का और ये घटना सुनाने का आप लोगों का एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। अगर आप इस दुनिया में जी रहे हैं, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज का सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अपने फैमिली में, अगर फैमिली मेंबर में सभी लोगों को ध्यान नहीं रखेंगे, एक की वजह से सारा फैमिली खराब हो सकता है। अब ये बताइए, ये लड़की को बॉयफ्रेंड का चक्कर अगर नहीं होता, स्टेशन पर नहीं जाती, तो क्या इसके साथ ऐसा दुष्कर्म काम होता? मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस को और चंडीगढ़ पुलिस को और वो जीआरपीएफ के जवान को, जिनका सैल्यूट करता हूँ कि इतना दुखद भरी लड़की का जिंदगी को ये बचाए। तो आप लोग अगर इस बात से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।